देह व्यापार करना, शरीर को बेचना, अगर कोई इंसान ऐसा काम करता है और वो आपकी नॉलेज में है, तब आप उसके ऊपर 370 का मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। आपने आए दिन अखबार के अंदर, टीवी के अंदर सुना होगा, पढ़ा होगा कि पुलिस वालों ने उस होटल के अंदर रेड मार दी, वहां पे देह व्यापार चल रहा था। उस लेडीज के घर में रेड मार दी, वहां पे देह व्यापार चल रहा था। तो कौन सा सेक्शन लगाएगी? आईपीसी 370 लगाएगी। और ये वो 370 नहीं है जम्मू कश्मीर वाला, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है। ये आईपीसी 370 है, वो आर्टिकल 370 है। आईपीसी 370 कि जो इंसान इंसानों का क्रय और विक्रय करता है, उनका ट्रैफिकिंग करता है या फिर उनका शोषण करता है। अब कुछ लोग सोचेंगे ओ जम्मू कश्मीर से 370 हट गई, मतलब वहां पे इंसानों को खरीदा और बेचा जाता है, उनका शोषण किया जाता है, कोई अपराध नहीं है। भैया वो आर्टिकल 370 है, ये आईपीसी 370 है। 370 यानी कि शोषण करना, इंसानों को खरीदना और बेचना ताकि उनका शोषण हो सके। देखो पहले क्या करते थे, आज भी करते हैं लोग, बहुत सारे लोग पशुओं को खरीदते और बेचते हैं। भैंस हो गई, बैल हो गया, अपना गधा हो गया, घोड़ा हो गया, कोई भी है, पशुओं को बेचते हैं, खरीदते हैं। मैंने कोई बैल पाला, छोटे से बड़ा किया, फिर उसको बोली लगवाई, बोली लगवा के किसी ने उसको खरीद लिया। अब उसका मालिक कौन? कोई थर्ड पर्सन। अब वो हो गया उसका मालिक। अब उससे कुछ भी करवाए भैया, वो अपने घर पे बिठाए, उसको राजा बन के रखे, उसको नौकर बना के रखे, अपने खेत में काम करवाए, उसको खाना खिलाए ना खिलाए, किसकी मर्जी? उसकी मर्जी। अब वो मालिक कौन है? वो मालिक है। अब उस बैल का क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है। इसी तरह इंसानों के साथ होने लगा। कोई इंसानों को खरीद रहा है, खरीद कर उससे अपने घर के काम करवा रहा है, उसका शरीर इस्तेमाल करवा रहा है या उससे कुछ भी करवा रहा है। अब वो मालिक कौन है? वो इंसान है। लेकिन यहाँ पे अपराध हो गया भैया, वो पशु है, यहाँ पे इंसान है। अगर कोई इंसानों के साथ ऐसा करता है तो 370 के तहत अपराधी हो जाएगा, अगर उनका शोषण करता है तो। अब शोषण क्या होता है? देखो शोषण को सीख लो एक बार। एक इंसान किसी दूसरे इंसान के शरीर का इस्तेमाल करता है और सारा क्रेडिट खुद ले लेता है, तब उसके साथ हो गया शोषण। देखो ये कोई लड़का रो रहा है, एक लड़का ये इसके पास आया, बोला यार क्यों रो रहा है? बोला यार 2 दिन से है ना कोई काम ही नहीं मिल रहा, घर में माँ बीमार पड़ी हुई है, कुछ खाने को नहीं है। बोला काम मेरे पास है। बोला कंपनी ने मेरे को टारगेट दे रखा है 500 सिम बेचने का, सिम जो फोन के अंदर डलती है, और एक सिम के साथ 500 रुपये कमीशन मिलेगा, तू मेरे साथ लग जा, जो कमीशन बनेगा मैं तेरे को दे दूंगा। सारा दिन इन लोगों ने मेहनत की, वो सारी सिम बेच दी। अब शाम को ये बोला लो भाई मेरा कमीशन दो। बोला कैसा कमीशन? बोला यार बात हुई थी 500 रुपये के हिसाब से। बोला कब हुई थी? बोला यार सुबह तो बात हुई थी। क्या सबूत है? कोई सबूत नहीं है। फिर भाग यहां से। सारा दिन इसके शरीर का यूज किया, सारा क्रेडिट ये ले गया। इसका क्या हुआ? इसका हुआ शोषण। इसी को बोलते हैं शोषण। अगर कोई इंसान दूसरे इंसान के शरीर से काम लेता है और सारा क्रेडिट खुद ले लेता है, उसके हाथ कुछ नहीं आता, बाबा जी का ठुल्लू हाथ आता है, उसका हो गया शोषण। लेकिन यह शोषण 6 तरीके से बताया गया 370 के अंदर। पहला तो किसी को धमकी देकर, मैं लिख देता हूं, धमकी देकर। ये कोई लड़की, ये कोई इंसान, इस इंसान ने इस लड़की को धमकी दी कि जैसा मैं कहूंगा वैसा करना, वरना मैं तेरी माँ को, तेरे बाप को, तेरे भाई को, सबको गोली से मार दूंगा। और अगर तूने जो मैं कहूंगा और तूने वो बात किसी और को भी बताई, तब भी मैं उनको मार दूंगा। बोली करना क्या है? बोला रात को 9 बजे से लेके 1 बजे तक उस क्लब में जाना और डांस करके आना। बोली मुझे क्या मिलेगा? बोला तुझे तेरे परिवार जिंदा मिलेंगे, बस, और कुछ नहीं मिलेगा। और अगर तूने ये बात किसी और को भी बताई तब भी उनको मार दूंगा, और तूने मेरा कहा टाला तब भी मैं उनको मार दूंगा। अब यहाँ पे धमकी मिली, इस लड़की का क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है। समझ में आई? या फिर किसी को डराकर या अपना कोई बल लगाकर शरीर का। एक रियल केस था 2017 का, किसी मदरसे का था, हॉस्टल के अंदर लड़कियां थी और वो मैनेजर उनको डराकर उनका यूज कर रहा था। 52 लड़कियों के साथ हर रोज रेप हो रहा था। बाउंसर रखे हुए थे, हथियार रखे हुए थे। उस मैनेजर ने डराकर कि अगर तुमने घर पे बताया तो तुम्हारा ये काम करवा देंगे, तुमको उठवा देंगे, मरवा देंगे। बिल्कुल उनको मतलब डरा रखा हर तरीके से, और उनका यूज हो रहा 52 लड़कियों का। उनमें से एक लड़की ने ऐसे चिट्ठी पे कुछ लिखा कि यहाँ हर रोज हमारे साथ इस हॉस्टल के अंदर ये हो रहा है, और रोशनदान से बाहर फेंक दिया। फिर किसी ने वो चिट्ठी पढ़ी और पुलिस को बुलाया, तब वो मामला पकड़ा गया। तो वहां पे मैनेजर ने उनको डरा के रख रखा था और उन लड़कियों से हर रोज उनका रेप हो रहा था, शोषण हो रहा था। या फिर किसी का अपहरण करके, ये कोई लड़की, ये पीछे से 2-3 लोग आए गाड़ी लेके, इस लड़की को जोर जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया और बिठा के ले गए कोठे पे। कोठा कौन सा? जहां पर वो
चलता है ना, क्या बोलते हैं उसको, लड़कियों का नाच चलता है, नंगा नाच चलता है, घुंघरू बंधवा कर उनको नचवाते हैं, शाम को लोग देखने आते हैं, फिल्मों में देखा होगा अपने कोठे पर, वो बोलते थे उसको क्या बोलते हैं मेरे को ध्यान नहीं, वहां पर इसको बिठा दिया। अब वहां पर इसके साथ क्या हो रहा है, इसका हो रहा है जी शोषण। लेकिन कैसे शोषण हुआ इसका, अपहरण करके, मुजरा, मुजरा भाई, मुजरा, मुजरा करवा रहे हैं इससे, समझ में आई बात। या कोई किसी को धोखे से, ये धोखे से देख लो। अपहरण का एक एग्जांपल और दे देता हूं आपको। 2-3 बच्चे खेल रहे थे, उनको किडनैप कर लिया, किडनैप करके किसी होटल के अंदर ले गए। अब वो होटल वाला उनसे क्या कर रहा है, बर्तन मंजवा रहा है। किडनैप किया, किडनैप करके बर्तन मंजवा रहा है। क्या हो रहा है उनसे, उनका अपहरण करके उनका शोषण हो रहा है। तीनों चारों चीज समझ में आई। देखो मैं शोषण बता रहा हूँ, 6 तरीके से शोषण बता रखा है कि शोषण होगा कैसे। 370 ये कहती है अगर कोई इंसान दूसरे इंसान की तस्करी करता है, उसका क्रय विक्रय करता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे भेजता है ताकि उसका शोषण हो चुके, उसको भर्ती करता है, ज्वाइन करता है, जैसे वो लड़के वाला, बच्चों वाला है, उनको भर्ती कर लिया कि यहीं पे बर्तन मांजते रहेंगे, उनको भर्ती करता है ताकि उनका शोषण हो चुके। या फिर उनको शरण में रखता है, जैसे कोठे में उसको शरण में रख रखा है ताकि उनका शोषण हो सके। समझ में आई बात। ऐसे कोई काम करता है लेकिन शोषण के लिए। और शोषण 6 तरीकों से, पहले धमकी देकर, दूसरा उसको डरा कर, तीसरा अपहरण करके या धोखे से। एक लड़के को कहा कि तेरे को सरकारी नौकरी चाहिए, बोला चाहिए, बोला ये मंत्री की कोठी है, इस मंत्री की कोठी के अंदर तू काम कर और मंत्री साहब तेरे को सरकारी नौकरी दिलवा देंगे। 1 साल हो गया, 1 साल से इस कोठी के अंदर काम कर रहा है, नौकरों की तरह काम कर रहा है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। फिर इसने मंत्री जी से कहा कि सर लगवा दो मेरी नौकरी, आपने कहा था। बोला भाग यहाँ से, लगवाऊं तेरे को नौकरी। काम किया, किया, ठीक किया, चल भाग। इसका क्या, 1 साल तक इसका हुआ शोषण। लेकिन इसका शोषण हुआ कैसे, धोखे से, क्योंकि इसको नौकरी का झांसा दिया गया था, भैया तेरे को हम नौकरी लगवा देंगे, और नौकरी के लिए बेचारा यहाँ पे नौकरों की तरह काम कर रहा था। इसके साथ हुआ जी धोखा। इसका क्या हुआ, शोषण हुआ। लेकिन शोषण कैसे हुआ, धोखे से हुआ। या कोई अपनी पावर से, अपनी पावर, जिसके पास ऐसी पावर है, जैसे वो देखा होगा आपने बाबा निराला आश्रम 3 चली हुई है, उसके पास इतनी पावर है, जो उसके अंडर में आ गया, जो उसके आश्रम में आ गया, वो उनके साथ वो चाहे कुछ भी करे, पावर है भैया। और बाहर अगर किसी ने उसको कुछ बताया तो या तो उनको मरवा देगा, और पुलिस उनकी यकीन करेगी नहीं, उनकी बातों पर क्यों नहीं करेगी, क्योंकि बाबा जी के पास पावर ही इतनी है। FIR ही कैंसिल करवा देता है बंदा, इतनी पावर से उनका मिसयूज कर रहा है कि चाहे किसी से नौकर बनवा के काम कर रहा हो, चाहे किसी के शरीर के साथ खेल रहा हो। शासन, शोषण तो देखो शोषण है, समझ में आई। या पावर का एक एग्जाम्पल और मेरे को याद आ गया। एक लड़की थी, सरकारी कर्मचारी थी, और रिश्वत लेती पकड़ी गई। उसके बड़े ऑफिसर ने देख लिया। अब उसके बड़े ऑफिसर चाहे तो उसको हटा सकते हैं नौकरी से, उन्होंने उसको हटाया नहीं, उसका शोषण करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पावर है भैया। अब वो लड़की उस मजबूरी में आके कि भैया नौकरी हटेगी तो सभी को पता चलेगा, शोषण हो रहा है तो 2-4 लोगों को जो मेरा शोषण कर रहे हैं सिर्फ उनको ही पता है ना, नौकरी हट गई तो बच्चे सड़क पे आ जाएंगे, पूरे समाज में बदनामी हो जाएगी कि रिश्वत लेती पकड़ी गई। अब उसका हो रहा है जी शोषण। क्यों, क्योंकि पावर का इस्तेमाल करके। या फिर कोई किसी को मोटिवेट करके किसी का शोषण करता है। एक माँ थी, सौतेली माँ, और ये सौतेला बच्चा, ये बच्चा, ये माँ, और ये माँ की सहेली। इस माँ ने इस बच्चे को मोटिवेट किया कि उस आंटी के पास चला जा, आईफोन दिलवा देगी, बाइक दिलवा देगी, वो करवा देगी, वो करवा देगी। बच्चा खुश हो गया, बोला करना क्या होगा, बोला जैसे आंटी कहे बस वैसा ही करता रहना। अब आंटी के पास चला गया। अब आंटी करने लगी इसका मिसयूज, यानी कि अपनी हवस मिटाने लग गई, अपना रोमांस कंप्लीट करने लग गई। जैसे रोमांस कंप्लीट हुआ, बोला आंटी अब दिलवा दो बाइक, अब दिलवा दो आईफोन। बोला अभी तो टेस्टिंग चल रही है, 2-4 दिन और टेस्टिंग चलेगी, 2-4 दिन और तुम्हारा डेमो चलेगा, फिर देखते हैं। लेकिन इसका क्या हो चुका है, इसका हो चुका जी शोषण। इसका शोषण हुआ कैसे, मोटिवेट करके। बाबा जी वाला एग्जाम्पल भी ले सकते हो, ये ढोंगी बाबा है, उनके चेले मोटिवेट करते हैं, सब दुख हर लेंगे बाबा जी, सरकारी नौकरी लगवा देंगे, ऐसा आशीर्वाद देंगे, पूरा शरीर स्वच्छ हो जाएगा, घर में बरकत ही बरकत होगी, सब टोटे मिट जाएंगे। बोला करना क्या होगा, बाबा जी का आशीर्वाद लेके आना है। बाबा जी के कमरे में भेज दिया, वहां पे कैसा आशीर्वाद मिलेगा वो आपको भी पता है। लेकिन हुआ क्या, मोटिवेशन से वो उसके रूम में गया, वहां पे जाके उसका हो गया शोषण। तो क्या मुकदमा लग जाएगा, 370 का मुकदमा लग जाएगा। लेकिन सजा क्या मिलेगी, सजा, जो कोई भी इंसान इंसानों की तस्करी करता है, उनका क्रय विक्रय करता है, उनको शोषण करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे भेजता है, जैसे इस लड़की को क्लब में भेज दिया, या उनका किडनैप करके, अपहरण करके कहीं पे उनको शोषण करने के लिए रखता है, जैसे मैंने होटल वाला एग्जांपल दिया। कोई भी ऐसा काम, उनका शोषण के लिए कोई भी ऐसा काम करवाता है, जो 6 पॉइंट बताए, तब उन लोगों को क्या सजा मिलेगी, करवाने वाले को जो सजा मिलेगी। अगर सिर्फ एक व्यक्ति का शोषण कर रहा है, सिंगल व्यक्ति का शोषण कर रहा है,
तो कम से कम 7 साल की सजा होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल की सजा होगी। अगर एक से ज़्यादा व्यक्तियों की शोषण कर रहा है, एक से ज़्यादा व्यक्तियों का शोषण कर रहा है, तब सजा 10 साल से लेके उम्र कैद तक की हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर एक नाबालिग का शोषण कर रहा है, जैसे वो बताया मैंने बच्चे वाला कि उन बच्चों से बर्तन धुलवा रहा है, यहाँ पर आप सेक्स का भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे ये वाला, ये आंटी वाला। ठीक है, ये बच्चा नाबालिग था, नाबालिग के साथ दुष्कर्म हो रहा है, अपना हवस मिटा रही है। अगर नाबालिग के साथ उसका शोषण हो रहा है, तब ये सजा हो जाएगी 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की। ये दोनों सजा सेम हो गई ना। अगर एक से ज्यादा नाबालिगों के साथ में ऐसा हो रहा है, जैसे वो बर्तन वाला एग्जांपल दिया था मैंने, 3-4 बच्चों को किडनैप कर लिया, 3-4 बच्चों का, एक से ज्यादा नाबालिग बच्चों का अगर शोषण कर रहा है, तब यह सजा कम से कम होगी 14 साल और ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी उम्र कैद। ठीक है, लेकिन अगर कोई इंसान यही कांड दोबारा करता है, यानी कि किसी एक नाबालिग का यूज कर रहा था, सजा मिल गई, सजा मिल के अपना फरलो लेके आ गया या अपने जमानत पे आ गया, या एक चीज कोई भी इन दोनों में से पहले अपराध कर चुका है, वापस जेल से बाहर आ गया, आते ही आदत नहीं सुधरी, दोबारा फिर से, यानी कि दोबारा किसी भी नाबालिग का यूज करेगा शोषण करने के लिए, तब उसको सिर्फ एक ही सजा मिलेगी, उम्र कैद की। लेकिन वो जो उम्र कैद होगी वो होगी तब तक जब तक वो मर नहीं जाता, चाहे वो 110 साल का हो जाए, जेल के अंदर ही मरना पड़ेगा उसको, चाहे वो 80 साल की उम्र में मरे, चाहे 150 साल की उम्र में मरे, उसको जेल में ही मरना पड़ेगा, उसको जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। लेकिन अगर ऐसा ही काम कोई पुलिस वाला करे तो, या कोई लोक सेवक, जैसे मैंने बोला एक लोक सेवक का आपको एग्जाम्पल भी बताया था। देखो एक चीज, ज्ञान की एक बात बताता हूँ आपको मैं, बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, अपने दोस्त को लेके होटल में जाते हैं, शाणपत्ती बरतते हैं। क्या शाणपत्ती बरतते हैं? या तो अपनी आईडी नहीं देंगे, होटल वाला बोलता है कि भैया अपनी आईडी दो, लड़की की भी आईडी दो, लड़के की भी आईडी दो। अब वो इस डर के अंदर कहीं कल को घर वाले आके चेक कर लें, हमारी आईडी में रिकॉर्ड मिले, ऐसी गलती कभी मत करना। अपनी एक्चुअल आईडी, अपनी ओरिजिनल आईडी हमेशा देना, और हो सके तो अपने साथ में 2-2 आईडी रखना, चाहे लड़की की 2 आईडी, चाहे लड़के की 2 आईडी, दोनों की 2-2 आईडी जरूर रखना। क्या नुकसान होता है, क्या फायदा होता है? अपने दोस्त को आप होटल में लेके जाओगे, और लड़कियां ज्यादा शाणपत्ती बरती है कि दूसरी लड़की का आधार कार्ड ले गई कि कल को अगर मेरे घर वाले आके चेक करेंगे ना तो मेरा तो रिकॉर्ड मिलेगा ही नहीं। अगर एन टाइम पर, एन मौके पर पुलिस ने रेड मार दी और वहां पर अगर आपका रिकॉर्ड, आपकी आईडी मिसमैच मिली, 370 का मामला उसी टाइम लग जाएगा। यानी कि आप दे व्यापार कर रहे हैं। कभी भी गलती मत करना, बहुत बच्चे गलती करते हैं, दूसरे की आईडी ले जाएंगे, फर्जी आईडी ले जाएंगे, आधार कार्ड को बीच में से क्रैक कर लेंगे, एक साइड में खुद का फोटो और खुद का नाम, दूसरे साइड में एड्रेस किसी और का ही। ऐसी शाणपत्ती ना बरतें भैया, ऐसे ऐसे मामले बहुत देखे हैं। बहुत शाणे लोग हैं, वो शाणपत्ती में फंसते हैं। अगर आपको अपने दोस्त को लेके जाना ना, साथ में ओरिजिनल आईडी लेके जाइए, 2 आईडी लेके जाइए, आप कभी नहीं फंसोगे। अगर पुलिस ने बाय द वे होटल में रेड मार भी दी, तब आपको अपनी आईडी दिखानी कि हम अपनी मर्जी से आए और हम अंडर एज हैं, हम अडल्ट हैं। पुलिस कुछ नहीं कह सकती, पुलिस आपको बाइज्जती कहेगी, आप जाइए यहाँ से, हम एक बार चेकिंग कर रहे हैं, बड़ी रिक्वेस्ट करेगी आपसे। लेकिन अगर आपकी आईडी मिसमैच मिल गई, उल्टा आप ही फंसोगे। ऐसे बहुत लोग फंसते हैं शाणपत्ती में, और 370 का मामला लग जाएगा, शायद आप यहाँ पे देह व्यापार का काम कर रहे हैं। अब पुलिस या लोक सेवक, अगर इनको पता है कि कहां पर देह व्यापार हो रहा है या कहां पर किसका शोषण हो रहा है, और ये जानते हुए भी वहां पर ये रेड नहीं मारते, या उस शोषण के अंदर इनका भी हाथ इंक्लूड है, जैसे वो मैंने उस लड़की वाला बताया था ना एग्जांपल, कि उसके ऑफिसर ही उसका यूज कर रहे हैं, तो वहां पे वो क्या हो गए, लोक सेवक हो गए, वो लोक सेवक ही उसका यूज कर रहे हैं, तो उनको क्या सजा मिलेगी? उनको सजा मिलेगी उम्र कैद की। लेकिन ये जो उम्र कैद की सजा होगी, ये तब तक होगी जब तक वो मर नहीं जाते जेल के अंदर। उनको जेल के अंदर ही मरना पड़ेगा, चाहे वो 100 साल के होके मरो, उनको बाहर नहीं निकाला जाएगा। इसीलिए पुलिस वालों के पास में रेड होती है। जितने भी मसाज सेंटर होते हैं, सपा सेंटर होते हैं, जितने भी होटल होते हैं ना, पुलिस वाले जाएंगे बिना वारंट के, जाके होटल की चेकिंग कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि पावर है भैया। अगर वो होटल की चेकिंग नहीं करेंगे और किसी बड़े अधिकारी ने आके उस होटल का चेकिंग कर लिया, तो जिस थाने के अंदर में वो होटल है, जिस थाने के अंडर में वो होटल है, उस थाने का एसएचओ फंस जाएगा जीवन काल के लिए। अब आई बात समझ में? इसीलिए पुलिस वाले होटलों पे रेड मारते रहते हैं। अगर हल्का सा भी सुराग मिल गया ना कि उस होटल के अंदर ये मामला चल रहा है, उसी टाइम जाएंगे, चाहे रात को 2 बजे जाना पड़े, क्योंकि भैया सबको अपनी जान प्यारी है। क्योंकि बड़े ऑफिसर को पता चलते ही डायरेक्ट
यही मानेंगे कि तुम्हारा हाथ था, जब तुमको पता था कि वहां देह व्यापार चल रहा है फिर भी तूने रेड क्यों नहीं मारी, मतलब तुम्हारा हाथ था। इसीलिए सपा सेंटर के ऊपर, जितने भी मसाज सेंटर होते हैं इनके ऊपर पुलिस इसीलिए रेड मारती है ताकि वहां पे देह व्यापार चल रहा है तो उसको हम रोक सके, वरना पुलिस वाले खुद फंस जाएंगे या कोई लोग सके। ये चीजें समझ में आई या नहीं आई, मैं एक बार कंप्लीट रिवाइज करता हूँ। आईपीसी सेक्शन 370, कोई भी इंसान इंसानों को खरीदता है या बेचता है या उनका शोषण करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भेजता है, उनकी ज्वाइनिंग करवाता है, उनको शरण देता है, ठीक है, तब उनके ऊपर लगता है 370 का मामला। उस 370 के तहत ये सजा मिलेगी इस तरह से उन्हें अपराध किया हो तो। शोषण क्या होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, और शोषण 6 तरीके से हो सकता है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ विद एग्जाम्पल। समझ में आया या नहीं आया मेरे को जरूर बताएं। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट कर दें या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें, मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। और माफ़ी चाहूँगा, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है तब बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो सीखते हैं 370 ए, ठीक है, इसी का एक पार्ट है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।